नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एसएसबी इंटरव्यू के बारे में बताने वाले हैं। एसएसबी इंटरव्यू एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें कैंडिडेट में यह देखा जाता है कि वह क्या सोच रहा है, क्या लिख रहा है और क्या कर रहा है। ये सब देखने के लिए वहाँ 3 ऑफिसर होते हैं जो हमारे सभी क्रियाओं पर नज़र रखते हैं। पहला साइकोलॉजिस्ट, दूसरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर और तीसरा है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। अब आप आगे देखते हैं कि 5 दिन का ये प्रोसेस एसएसबी का क्या क्या होता है उसमें। सर्वप्रथम कैंडिडेट को कॉल लेटर देकर उन्हें अपने एसएसबी सेंटर पर बुलाया जाता है। ये एसएसबी सेंटर उनके एंट्री के आधार पर इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, मैसूर, कपूरथला, बनारसी, देहरादून आदि हो सकते हैं। इन्हीं जगहों पर बुलाया जाएगा जो ये नाम है, सिटी है। अब एसएसबी हमारा जो होता है उसमें 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहला है स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा है साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, तीसरा है हमारा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जीटीओ टेस्ट जिसे बोलते हैं, और चौथा इंटरव्यू होता है हमारा, और 5वां होता है हमारा कॉन्फ्रेंस। अब आगे देखते हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में यह इंटरव्यू 5 दिन के लिए कंडक्ट किया जाता है, जो 2 स्टेज में होता है। पहला होता है रिपोर्टिंग डे। सर्वप्रथम आप अपने एसएसबी बोर्ड में रिपोर्ट करेंगे, वहां आपको चेस नंबर दिया जाएगा फर्स्ट स्टेज के लिए। अब आपका फर्स्ट स्टेज शुरू होगा। फर्स्ट स्टेज फर्स्ट डे कहते हैं। सर्वप्रथम आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। जब आप रिपोर्ट करेंगे उसके बाद ये तीनों टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। पहला टेस्ट होता है अपना इंटेलिजेंट टेस्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा होता है इसमें पूछे जाते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट। तीसरा होता है पिक्चर पीपीडीटी जिसे कहते हैं। ये होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जिसमें एक पिक्चर दिखा के आपको उस पिक्चर का स्टोरी लिखना रहता है अपनी भाषा में। इसके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में देखेंगे। इस टेस्ट के समाप्त होने के 1 घंटे बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। जो कैंडिडेट पास हो जाते हैं वो 4 दिन के लिए रुकते हैं। बाकी कैंडिडेट अपने रेलवे स्टेशन से अपने घर के लिए चले जाते हैं। अब देखते हैं सेकंड स्टेज में क्या होता है। सेकंड स्टेज में आपको न्यू चेस नंबर अलॉट किए जाते हैं और आपको से पीआईक्यू फॉर्म भरा जाता है। इसमें पर्सनल डिटेल आपको लिखना होता है। अब डे सेकंड से आपका टेस्ट चालू होता है। सर्वप्रथम आपको एक हॉल में ले जाया जाएगा। वहाँ पर आपको साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के लिए एक सीट पर एक व्यक्ति को, एक कैंडिडेट को बैठाया जाएगा। उसमें 4 प्रकार के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। पहला होता है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसमें आपको 12 पिक्चर दिखाई जाएंगे, उसके आपको स्टोरी लिखने रहेंगे। जिसमें 11 पिक्चर दिखाई जाएंगे और 12वां पिक्चर ब्लैंक रहेगा। दूसरा होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें आपको वर्ड दिए रहेंगे, उससे सेंटेंस लिखना रहता है। तीसरा होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT। इसमें आपको सिचुएशन दिया रहेगा और उसके आपको आंसर लिखना रहेगा कि आप क्या करेंगे वहाँ पे। चौथा होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, EST। इसमें आपको अपने बारे में, अपने पिता के बारे में, अपने फ्रेंडों के बारे में, इन सब के बारे में आपको लिखना होता है। अब आता है डे 3 हमारा। डे 3 में हमारा GTO टेस्ट होता है। इसमें हमारे कुल मिला के 6 टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जो तीसरे दिन 6 होते हैं और चौथे दिन आपका 3 टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। 6 3 9 कंडक्ट किए जाते हैं। पहला था ग्रुप डिस्कशन होता है,
दूसरा होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होता है। तीसरा हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है जिसे PGT कहते हैं। चौथा होता है हाफ ग्रुप टास्क HGT। पांचवा होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जिसे स्नेक रेस भी बोलते हैं। और छठा होता है हमारा लेक्चरेट जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको 3 मिनट बोलना रहता है। अब देखते हैं चौथे दिन क्या होता है। चौथे दिन भी GTO होता है जिसमें इसमें 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखते हैं फर्स्ट में IO मतलब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। दूसरा होता है CT जिसे बोलते हैं कमांड टास्क, आपको कमांड दिया जाएगा। तीसरा होता है FGT मतलब फाइनल ग्रुप टास्क। इसके बाद ही हमारा GTO ख़त्म हो जाता है 5वें दिन में। 5वें दिन में हमारा कॉन्फ्रेंस होता है और कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड आपको इसके कॉन्फ्रेंस के बाद पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। कॉन्फ्रेंस के बाद लगभग कुछ दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अब आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ये डे 2 से डे 4 के बीच में कभी भी हो सकता है, आफ्टरनून में या इवनिंग में कभी भी हो सकता है। सारे टेस्ट आपके हो जाने के बाद उसके बाद सभी ऑफिसर जो होते हैं, GTO ऑफिसर जो होते हैं, उसके साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं और कई ऑफिसर बैठ के सभी मीटिंग करते हैं। एक मीटिंग होती है जिसमें वो अपने सब आपके बारे में बताएंगे। वहाँ पे मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, उस आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। यदि आपको वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जो सेलेक्ट हो जाएंगे फिर बाद में मेडिकल होगा और जो नहीं सेलेक्ट होते हैं उनका अगले राउंड में वो अपना प्रदर्शन करेंगे और अपने घर चले जाते हैं। वो सब जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो अपना मेडिकल देते हैं। और विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे, हर एक टेस्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे।